राम की भक्ति मौसी का घर नहीं है कि वहाँ जाकर 10 दिन गुलछर्रे उड़ा आओ। वो खाने का दाल भात भी नहीं है। आत्मस्थिति रूपी साहेब का घर दूर है। वो सब कुछ त्याग करने से ही मिलता है। उसे सहज मत समझिए। यदि उस मार्ग पर चलकर गिरे तो चकनाचूर हो जाओगे। पलटू साहेब कहते हैं कि ये मेरी बात मान लो। वैराग्य पथ पर समझ बूझकर पैर रखना चाहिए। ये मृत्यु की रहनी है। फकीरी ख्याल में जीना, सिर अर्पित करके साधना करना है। वैराग्य पथ पर चलना कठोर तप है। उसे थोड़ा नहीं समझना चाहिए। पलटू साहेब कहते हैं कि स्वरूप स्थिति विषयासक्ति से सर्वथा परे है। लोग उसे खिलौना समझते हैं। पहले अपने माने गए शरीर की कब्र खुदा लो, तब स्वरूप स्थिति के प्रेमी बनो। पहले शरीर का मोह सर्वथा त्याग कर वैराग्य के पथ पर पैर रखो। अपने सिर पर पहले कफन बांध लो, तब मोक्ष पथ पर पांव रखो। स्वरूप स्थिति के प्रेमी को रात दिन सावधान रहना है। उसे कहीं मोह की झपकी ना लगे। आत्मा रूपी प्रियतम बेदर्द है। वो मोह करने की थोड़ी भी सुविधा नहीं देता है। तुम मोह कब खोओगे? यदि तुम्हें आत्म साक्षात्कार की चाह है तो कर्म कांड, बाहर से परमात्मा पाने का भ्रम और दिखावा छोड़ दो। जब तुम अपनी मनोवृत्ति को स्वरूप ज्ञान परिचायक निर्णय शब्दों में लगाओगे, पलटू साहेब कहते हैं कि तब वाचिक आत्मज्ञान तथा उसके अनुमान से ऊपर उठकर स्वरूप में ही स्थित हो जाओगे। मैं सद्गुरु का दरबार नहीं छोड़ूंगा। उनके नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहूंगा। रात दिन गुरु का गुणानुवाद करूंगा। उनके द्वार से हटाने पर भी नहीं हटूंगा। मेरे प्राण भले चले जाएं, परंतु सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। पलटू साहेब कहते हैं कि हे सद्गुरु, मैं आपका दास कहलाता हूँ। फिर अब मैं दूसरा किसका दास कहलाऊंगा? मन को निर्मल तथा सवश करने की साधना का युद्ध बिना तलवार के 8 पहर की मार है। 24 घंटे का घमासान है। ये तेज धार की लड़ाई है। जो इस युद्ध में असावधान हो गया, उसको शांति का स्थान नहीं मिलेगा। जो लग्नशील साधक योद्धा होगा, उसी से मन को जीतने का काम बनेगा। जैसे युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले योद्धा के हाथों में दाग पर दाग पड़ते हैं, वैसे वैराग्य पथ में चलने वाले साधकों के मन में सावधानी पर सावधानी बढ़ती जाती है। सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मज्ञान का कड़वा प्याला जो पीता है, वो मोह शोक में नहीं जलता है। जो जवान योद्धा दूसरे की नकल करके वैराग्य के पथ में आता है, वो पुनः पतित हो जाता है। धड़ पर सिर न रखें, उसे उतारकर जमीन पर रख दें। देहाभिमान पूर्णतया मिटा दें। पलटू साहेब कहते हैं कि शरीर की आशा छोड़कर स्वरूप स्थिति रूपी स्वर्ग पर अपना स्थान बनावे। कोई शूरवीर साधक संसार का मोह छोड़कर भक्ति करता है। वो आत्मज्ञान की तलवार लेकर मन से झकझोर कर लड़ता है। भक्ति का भय रखकर कि वो छूट न जाए, युद्ध क्षेत्र में अड़ा रहता है। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मस्थिति में वो नहीं ठहर सकता जो असत अनात्म पदार्थों का मोही है। स्वरूप स्थिति में अविचल भाव में वो ठहर सकता है जो वैराग्य की खरी कसौटी में टिक सके।
वर्तमान में अनुभव के आधार पर कहना पड़ता है कि इसमें असत अनात्म पदार्थों का मोह रखने वाला कोई नहीं ठहर सकता। जो साधक जीते जी मर जाए, सारी अहंता ममता छोड़ दे और अपना सिर अपने हाथ में लेकर एवं जीवन की आशा छोड़कर मन के विकारों से युद्ध करे, वही सफल होगा। पलटू साहेब कहते हैं कि जो ऐसा वैराग्य वीर हो, वो इस स्वरूप स्थिति की बात में पड़े। जो स्वरूप स्थिति के अविचल घर में अपना ठहराव चाहे, वो अपने सिर को उतारकर जमीन पर धर दे, तब पाँव उस तरफ रखे। जो जीते जी मर जाएगा, सारी अहंता ममता छोड़ देगा, वही अपने घर स्वरूप स्थिति में लौटेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि जिसको देह में रहकर दुनिया के सारहीन भोगों को भोगने की लालसा है, वो सत्संग साधना के अखाड़े से भाग खड़ा होगा। मेरा बाल बाका नहीं होगा, मेरा कोई क्या करेगा। तीनों लोक नाखुश हो जाए तो भी मेरा मन भय नहीं करेगा। पलटू साहेब कहते हैं कि मेरे समर्थ गुरुदेव श्री गोविंद साहेब मेरे सिर पर खड़े हैं और वे अपने दोनों हाथों से मेरी रक्षा करते हैं। हे सुख चाहने वाले, जीवन में फूक फूक कर पैर रखो, गलत काम न करो और कुसंगति ना करो। कुसंग करने से भजन में भंग होगा। कुसंग से बचकर चिंता रहित रहो। यदि तुम त्याग मार्ग से चलोगे तो तुम्हारा कोई फेंटा नहीं पकड़ सकता है, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता है। पलटू साहेब कहते हैं कि यदि माया संग्रह किया जाता है तो ये भक्ति एवं साधना में दाग लगाना है। विशेष संग्रह सेवा के लिए हो, केवल संग्रह और सेवा न करना पाप बटोरना है। जो आध्यात्मिक चर्चा एवं सत्संग से वैर रखता हो, उसका साथ छोड़ दीजिए। उसकी संगत से तो अपनी बुद्धि नष्ट होगी, इसलिए उससे शीघ्र हट जाइए। यदि वो सब सांसारिक सुविधा देता है तो वो निरर्थक है। पलटू साहेब कहते हैं कि वो मित्र नहीं है, शत्रु है, जो आध्यात्मिक ज्ञान एवं सत्संग का विरोधी है। अपनी शांति स्थिति में दृढ़ होकर रहो। निकट दूर के सभी मनुष्यों से हार मानकर रहो, उनसे लड़ो नहीं। भूख और नींद पर संयम रखो। काम क्रोध आदि को मारकर अपने देहाभिमान को खो दो। पलटू साहिब कहते हैं कि हे मित्र, इस रहनी में रहकर निश्चिंत आनंद में रहो। संत वही हो जाता है जो अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण संयम कर लेता है। वो देहाभिमान को भूलकर आत्मलीन हो जाता है। फिर उसकी खबर बताने कौन आवे। पतंग आग के बीच में पड़ जाता है तो वो जीवन में लौट नहीं सकता, और नमक डली जल में पड़ी तो वो लौट नहीं सकती। पलटू साहिब कहते हैं कि वैसे जो सारे अनात्म का अहंकार छोड़कर आत्मलीन हो गया, वो बढ़ बढ़कर बातें नहीं करता। माया और वैराग्य, इन दोनों में वैर है। वैरागी माया संग्रह में लगा है तो वो अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। करना चाहता है वैराग्य और माया में डूबा है। पलटू साहिब कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो विष खाएगा वही मर जाएगा। विशेष विरक्त व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह ना करे। समूह की सेवा के लिए संग्रह हो तो वो खर्च होता रहे। लोक वेद कुल जाति आदि की मर्यादा
लज्जा आदि को मत मानो। यदि कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो उसको नम्रतापूर्वक सह लो और भगवान का भजन करो, आत्मचिंतन में रहो। सारा संसार तुम्हारी हंसी उड़ाए तो तुम इसको लेकर अमर्ष न करो। पलटू साहेब कहते हैं कि भक्त और जगत का वैर सब समय रहा है। संसारी बुद्धि के लोग सब समय साधकों की निंदा करते रहे हैं। काल्पनिक जड़ देवता और मृत पितृ की पूजा छोड़ दे। संसार के लोग तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तू अपने सदाचार और आत्मज्ञान के सीधे पथ पर चलता चल। संसार के लोग रो रो कर मरते हैं तो उन्हें मरने दे। जाति, वर्ण और कुल का पाखंड तथा लज्जा त्याग कर तू अपने निर्मल भक्ति के आचरण में चल। पलटू साहेब कहते हैं कि यदि लोग तेरी हंसी उड़ाते हैं तो तू अपने कान मूंद ले, संसारियों को हंसने दे। माला फेरते तुम्हारे कितने ही युग बीत गए। राम राम कहते कहते तेरी जीभ में छाले पड़ गए। अतएव तुम माला छोड़ दो, अपितु अपने मन को जड़ दृश्य से फेरो। पलटू साहेब कहते हैं कि मुंह से कहने से राम नहीं मिलता है। राम तो हृदय में बैठा है, अतएव अपने हृदय में खोजो। व्रत उपवास किए, मन में उत्साहित होकर तीर्थों में घूमे और वहाँ पानी पत्थर की पूजा करते करते थक गए और मन का पश्चाताप बना रहा। वस्तु अपने हाथ में होते हुए भी बिना उसके विशेषज्ञ द्वारा बताए समझ में नहीं आती है। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मज्ञान और साधना की अक्ल विवेकवान संतों की संगत में मिलती है। परम सत्य की खोज में कितने लोग उदास होकर वन वन में दौड़ते हैं। कितने लोग सिर से पैर तक राख लगाकर योग साधते हैं। कितने लोग वक्तव्य देने में लगे रहते हैं और कितने लोग बाह्य चार में हरदम लगे रहते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि इन बाहरी बातों से उस स्वरूप स्थिति रूपी बड़े दरबार की समझ किसी को नहीं मिलती है। यह संसार स्वप्नवत है, किंतु अज्ञानवश यथार्थ लगता है। इसी धोखे में कल्याणदायी मनुष्य तन पाकर भी भोग के जुआबाजी में जीवन को हार चले। पलटू साहेब कहते हैं कि देखने में तो सोना लगता है, परंतु सारा संसार कांच है। जीवन झूठा है, मरना सच्चा है। रमजान के दिनों में 30 दिन उपवास रहे और मक्का मदीना भटक आए। 24 घंटों की नमाज अदा करते रहे और मस्जिद में सिर पटक पटक कर थक गए। मक्का भी गए, कब्रों को सिर झुकाए, किंतु उसमें तो मिट्टी है। पलटू साहेब कहते हैं कि नबी का बताया एक अल्लाह का नाम ही पवित्र है। ना कोई ब्राह्मण है, न शूद्र है, न सैयद है और न शेख है। मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। सबके भीतर बैठे बोलने वाले चेतनात्मा एक समान है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसे पाना है। यही परीक्षित सत्य है। पलटू साहेब कहते हैं कि यही लाख बातों में सच्ची बात है। मैंने ठीक कहा है। आत्मज्ञान की डांडी पकड़े, क्षमा का सेर रखे, मनोवृत्ति और निर्णय शब्दों से तोलकर मन के चक्कर को शांत करे। अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ आवे, समता भाव से उन्हें निपटाता रहे और अंत तक शांति की रहनी में रहे। पलटू साहेब कहते हैं कि संतोष का व्यापार करे, वही बड़ा पूंजीपति है। सारे चमत्कार असत्य होते हैं। छली कपटी लोग
जनता के मन में उसका अंधविश्वास आरोपित करते हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है, किंतु उसे अपने जबड़े से निकले हुए रक्त का स्वाद मिलता है और वो मानता है कि हड्डी से मिल रहा है। वैसे ही मनुष्य को अपने ही कर्मों के फल मिलते हैं, किंतु उसे लगता है कि किसी भगवान, भवानी अथवा सिद्ध की कृपा से मिलते हैं। किसी के कहने से क्या मिलेगा? चमत्कार तो मूर्खों का प्रलाप है। पलटू साहिब कहते हैं कि जो मनुष्य जैसी मनोभावना रखता और कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। लाखों मौनी घूमते हैं, लाखों बाघ का चाम ओढ़कर घूमते हैं, लाखों ऊपर मुख करके तप करने वाले हैं, नख बढ़ाकर तथा लोह की जंजीर पहनकर तप करने वाले लाखों हैं। लाखों जल में पड़कर तप करने वाले और शरीर में धूल लगाकर तप करने वाले हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि जिससे अंतरात्मा को पूर्ण शांति मिले, उस तथ्य को ये कोई नहीं जानते। हरि भक्त कहलाकर संग्रह न करें, अपना जीवन निर्वाह करें और शेष धन को परिवार या समाज की सेवा के लिए छोड़ दे। जो अधिक संग्रह करेगा वो अंत में पश्चाताप करेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि यदि चकोर आग को अपने पास स्थिर रखेगा तो उसके पंख जल जाएंगे। माया मोह की चलती हुई चक्की देखकर मैं रो दिया। संसार के सभी जीव इसमें पिस रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं है। जो थोड़ा सावधान हुआ वो भी आधे बीच में पुनः लौटकर माया मोह में पड़ गया। कोई इससे पूरा नहीं निकल पाता। पलटू साहिब कहते हैं कि कोई वो बिरला संत इस माया मोह की चक्की से पूर्ण निकल गया जो आत्मलीन हो गया। विशेष आत्मा अपने को भूलकर माया मोह की चक्की में पिस रहा है। जो पूर्ण सावधान होकर अपने में लौट आया वो बच गया। माया मोह की चक्की का मूल खूंटा तो आत्मा स्वयं है। वो अपनी भूल से उसको चला रहा है। जब अपने में सावधान होकर ठहर गया तब माया मोह समाप्त हो गया। जो मनुष्य संसार से डरेगा और लोक लज्जा में पड़ा रहेगा, उसका कल्याण कार्य नष्ट हो जाएगा। माया मोह में लगे रहने से आत्मज्ञान मिट जाएगा। चाहते तो हैं योग वैराग्य, परंतु विषयों का भोग विलास नहीं छोड़ते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि विचार विवेक न होने से साधु वेशधारी भी मानसिक रोग में पड़े रहते हैं।